सबले बढ़िया पुलिस ने अभी तक गौ माता के हत्यारे को पकड़ा क्या? उस व्यथित हिंदू समाज को डंडों से पीटा है, एक बार नहीं 2 बार। ये जो दुर्ग थाना है वहाँ से लेकर वो उस आगे तक पुराना बस स्टैंड तक पीटा है। पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया क्या? पुलिस ने गौ हत्यारों को पकड़ा क्या? तो जो न्याय मांगने गया था उस पर आप बल प्रयोग कर रहे हैं। उस बछड़े के सर को लेकर पुलिस ने भी बरामद नहीं की। उस सरकार को बदनाम करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल यानी कि 23 जून को छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में बड़ा बवाल हुआ और ये बवाल रात के समय हुआ। बवाल की वजह यह थी कि दुर्ग शहर का जो गया नगर इलाका है वहाँ रात में एक कुत्ता एक गोवंशीय पशु के सिर को लेकर के घूम रहा था। गोवंशीय पशु के सिर में बताया जा रहा है कि वो एक गाय या बछड़े, गाय का बच्चा यानी कि जो बछड़ा कहलाता है उसके सिर को लेकर के घूम रहा था दांतों से दबा करके। इसके बाद जो है हिंदूवादी संगठनों को इसकी भनक लगी, तमाम आम जनता के लोग भी उसमें पहुंच गए और तमाम कुछ व्यापारियों ने भी जब इस मामले का संज्ञान लिया तो वो लोग जो है उस गोवंशीय पशु के सिर को लेकर के कोतवाली थाने पहुँचे। चूँकि कोतवाली थाना जो है पटेल चौक के पास ही स्थित है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आवागमन भी बाधित हो गया। इसके बाद जो है पुलिस ने जो है जो आंदोलन करने वाले हैं या जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं इस गोवंशीय पशु की हत्या के जिम्मेदारों के, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो कर रहे थे, उन पर लाठियां भांज दी। लाठियां भांजने के बाद किसी तरीके से रात में तो मामला सुलट गया, लेकिन आज यानी 24 जून को दूसरे दिन हिंदू युवा मंच ने बहुत ही गंभीर आरोप दुर्ग पुलिस पर लगाए हैं। हिंदू युवा मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो गए हैं और ऐसे सक्रिय लोगों के खिलाफ दुर्ग पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। आरोप और भी बहुत सारे गंभीर हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं वो दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। ऐसी स्थिति में इन गंभीर आरोपों से तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी तरीके से संगठन के लोग जो है पुलिस को बहुत ही हीला हवाली वाला करने वाला बता रहे हैं। अब आप सुने कि हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी क्या आरोप लगा रहे हैं और इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। विगत कुछ दिनों से हिंदू समाज पे जब से सरकार बदली है, कुछ लोगों ने बदले की भावना में आकर सरकार को बदनाम करने के लिए, चूँकि हिंदू प्रेमी सरकार है, हिंदुओं की अपनी सरकार है, उस सरकार को बदनाम करने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। कल सुबह भी दमदा नाका मंडी में किसी गाय को घायल करने की खबर आई थी, सूचना आई थी। उसके पश्चात कल शाम को अत्यंत दुख का विषय कि छत्तीसगढ़ 90% से ऊपर छत्तीसगढ़ में हिंदू रहते हैं, 90% हिंदुओं के रहते हैं शांत छत्तीसगढ़ में। जब बोला जाता है कि सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, जहाँ का स्टैंडर्ड कोड है वहाँ पर वहाँ की फिजा को बिगाड़ने का प्रयास कुत्सित तत्वों द्वारा किया जा रहा है। और कल जब गाय के बछड़े का सिर मिला, उस बछड़े के सर को लेकर पुलिस ने भी बरामद नहीं किया, उसको बरामद हिंदू संगठन के लोगों ने किया। वो बेचारे लेकर जब गाँव पर गए और हिंदू समाज के बहुत सारे लोग कल शाम को गए तो पुलिस ने अभी तक गौ माता के हत्यारे को पकड़ा क्या? लेकिन गौ माता के हत्यारों को पकड़ा नहीं, किंतु जो गौ माता के लिए न्याय मांगने गए व्यथित हिंदू समाज था, उस व्यथित हिंदू समाज को डंडों से पीटा है, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार पीटा है। और जो दुर्ग थाना है वहाँ से लेकर वो उस आगे तक पुराना बस स्टैंड तक पीटा है। बताइए कितने लोग घायल हुए हैं? बहुत लोग घायल हुए हैं, उनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है। पुलिस अगर निष्क्रियता नहीं दिखाती और गाय के सिर, बच्चे के सिर, बछड़े के सिर को खुद ही पकड़ती तो ये स्थिति आती क्या? नहीं।
पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया क्या? पुलिस ने गौ हत्यारों को पकड़ा क्या? लेकिन पुलिस ने क्या किया? लाठी क्या किया? और लाठीचार्ज किस पर किया? हिंदू काहे के लिए गए थे? न्याय मांगने गए थे। तो जो न्याय मांगने गया था उस पर आप बल प्रयोग कर रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद, अगर अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते तो 90% से अधिक हिंदुओं के शहर में, जो शांतिपूर्ण शहर है, वहां पर गाय का सिर कटता क्या? हमारी मांग प्रशासन से ये है, पहली इस विषय पर आता हूँ कि हिंदुओं पर विगत कुछ दिनों से डंडा तेजी से चल रहा है। हिंदू संगठनों पर, खासतौर पर दुर्ग जिले की पुलिस कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जब भी कोई विषय उठाते हैं हम हिंदू संबंधित, पुलिस हम लोगों को दमन करती है, हम लोगों को प्रताड़ना करती है। और कल तो आप सबने देखा कि लाठीचार्ज दौड़ा, उसमें व्यापारी समाज के कई लोग थे। कल किसी संगठन का नहीं था, कल हिंदू समाज के बहुत सारे लोग, सर्व हिंदू समाज, कई संगठन भी हैं, सब लोग गए थे। आप पूरे समाज की मांग पर लाठीचार्ज कर सकते हैं? ऑडेसिटी देखिए, और उस पर कोई कार्रवाई की मांग नहीं कर सकते आप। मीडिया के मित्रों के माध्यम से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय को परसू करें। और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, ये लोग कभी पुलिस वाले वकीलों पे लड़ते हैं, कभी पत्रकारों पे झगड़ते हैं, और कभी हिंदू संगठनों पर झगड़ते हैं। मतलब समाज का कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। ये लोग बार बार दुर्ग के सोशल फैब्रिक को कुछ लोग तो भड़काते हैं, लेकिन जब न्याय की प्रत्याशा में हिंदू समाज निकलता है तो उस पर पुलिसिया दमन आता है। ऐसे दमन का हम निषेध करते हैं, ऐसे दमन का हम विरोध करते हैं। और अपनी लोकप्रिय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, हमारे माननीय गृह मंत्री जी से हम मांग करते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट खराब नहीं होता, पुलिस एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी है। कुछ एक लोग जो नाम खराब कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, लाठीचार्ज जिन्होंने किया उन पर कार्रवाई की जाए, उसके एक नई जाग की हमने मांग की। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि हिंदू युवा मंच के पदाधिकारियों ने क्या आरोप लगाए, और अब आप सुने कि पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। दुर्ग जिले के एएसपी सुखनंदन राठौर इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुनिए। जो घटना हुई थी उस विषय को लेकर के हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण यहाँ कलेक्ट्रेट में अपनी ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम महोदय को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, शांतिपूर्ण चर्चा के दौरान वापस हुए हैं। और उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और उसमें गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। उसमें अगर ऐसी कोई तथ्य या बात सामने आती है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने ही प्रशासन से ऐसी कोई बात नहीं हुई है, शांतिपूर्ण वातावरण में चर्चा की गई है, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। तो जैसा कि आपने सुना कि पुलिस का क्या कहना है और हिंदूवादी संगठनों का क्या कहना है, दोनों चीज़ें आपने सुन ली। लेकिन आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जो गृह मंत्री हैं उनको हिंदूवादी चेहरा माना जाता है छत्तीसगढ़ में, और 21 जून को उन्होंने दुर्ग जिले में एक बैठक भी ली थी, समीक्षा बैठक भी ली थी अपराधों और तमाम चीज़ों को लेकर के। ऐसी स्थिति में अगर हिंदूवादी संगठनों की बात नहीं सुनी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है दुर्ग पुलिस या प्रशासन को समस्या आने वाले दिनों में हो सकती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।